हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू ऑल। देखिए, ये रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 40 से 50 क्वेश्चन को आज सॉल्व किया जाएगा और ये पर्टिकुलर एक टॉपिक से रिलेटेड होगा जो कि है एनालॉजी। देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि रीजनिंग आज के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो रीजनिंग में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है वर्बल रीजनिंग और दूसरा होता है नॉन वर्बल। तो वर्बल में क्या होता है, देखिए, तर्क शक्ति के जो प्रश्न संख्या शब्द अक्षर के माध्यम से निर्मित होते हैं, अर्थात जिनमें भाषा प्रयुक्त होती है, इन्हें भाषिक तर्क शक्ति परीक्षण के प्रश्न कहते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं? इनमें टॉपिक होते हैं शब्द आधारित प्रश्न होते हैं, संख्या आधारित प्रश्न होते हैं, सांकेतिक भाषा परीक्षण होता है, क्रम व्यवस्था यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट, वर्णमाला, घड़ी, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन यानी कि दिशा परीक्षण, गणितीय संक्रियाएं और तर्क एवं आंकड़ा निर्णय से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं ये है सादृश्यता यानी कि एनालॉजी। यहाँ से आज हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट है, पर्टिकुलर एनालॉजी के ही क्वेश्चन ये होंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस से ये आपका रिवीजन भी होता जाएगा। तो ये एकदम नई सीरीज़ है। अगर ये हेल्पफुल लगे आपको तो लाइक करिएगा और इसको शेयर भी आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग की क्वेश्चन की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार लोहा धातु है, लोहे का संबंध धातु से है, उसी प्रकार ऑक्सीजन का संबंध कैसे होगा। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा गैस। ये आसान क्वेश्चन होते हैं, मगर यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन होंगे, आज के बेसिक क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस प्रकार उत्तर का संबंध दक्षिण से है, तो दक्षिण पूर्व का संबंध कैसे होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर पश्चिम। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए डायरेक्शन क्या होता है। ये देखिए, मैं आपको बता दूँ, डायरेक्शन 4 पॉइंट होते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट और जो होते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग सब डायरेक्शन कहते हैं ये। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, ये होता है सब डायरेक्शन और ये जो ब्लू वाले हैं ये होते हैं डायरेक्शन। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा है कि जिस प्रकार उत्तर दक्षिण है यानी कि उत्तर दक्षिण है, उसी प्रकार जो है दक्षिण पूर्व यानी कि दक्षिण पूर्व क्या होगा, दक्षिण पूर्व हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, दिस वन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जिस प्रकार यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, उसी प्रकार हम लोग दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, कारखाने का संबंध उत्पादन से है, तो अस्पताल का संबंध किससे होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान है। देखिए, जिस प्रकार कारखाने में वस्तुओं का उत्पादन होता है, उसी प्रकार जो है अस्पताल में रोगियों का उपचार होता है। तो उपचार इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जीवित मृत, तो प्रश्न का क्या होगा। ठीक है, जीवित का विलोम जो है मृत होता है, तो प्रश्न का जो है क्या होगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा उत्तर। ठीक है, विलोम यानी कि ऑपोजिट। नेक्स्ट है, यदि बर्फ़ का संबंध जिस प्रकार ठंडा से होता है, उसी प्रकार भाप क्या होगा। तो भाप आपको पता है क्या होगा, गर्म होती है। बर्फ़ कैसा ठंडा होता है, भाप जो है गर्म होती है। नेक्स्ट है, कपास सफ़ेद होता है, तो कोयला क्या होता है। देखिए, आपको लग रहा होगा ये आसान है, बट यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट, पिता का माता पिता होगा, तो बहन का क्या होगा, बहन का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा सहोदर यानी कि सहोदर। ठीक है, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8th है, पेच का है पेचकस, तो कील का क्या होगा। पेच का यदि पेचकस है तो कील का क्या होगा। ठीक है, पेच को हम लोग पेचकस से जो है करते हैं, तो कील को किससे हम लोग करते हैं, हथौड़े से। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन है, रात में सितारे होते हैं, दिन में क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सूर्य होता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, स्प्रिंग स्पाइरल, तो चूड़ी कैसे होगी। देखिए, स्प्रिंग जो है, जिस प्रकार स्प्रिंग का आकार स्पाइरल होता है, ऐसे 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 ऐसे, तो उसी प्रकार चूड़ी का क्या होगा, उसी प्रकार चूड़ी जो है चक्र की तरह गोल होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर।
विमान का पायलट है तो जहाज का क्या होगा? यदि विमान का पायलट है, विमान का चालक को हम लोग पायलट कहते हैं, तो जहाज यानी शिप के चालक को हम लोग कप्तान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। देखिए यहाँ पे स्कूल का शिक्षक दिया हो तो न्यायालय का क्या होगा? आसान है। देखिए जिस प्रकार शिक्षक का संबंध स्कूल से होता है, उसी प्रकार जो है वकील का संबंध किससे होता है? न्यायालय से। यानी कि यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है घेंघा आयोडीन तो एनीमिया का क्या होगा? देखिए जिस प्रकार आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, उसी प्रकार जो है आयरन यानी कि आयरन तत्वों की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आयरन मतलब जानते हैं लोहा, तो बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए क्योंकि यहाँ पे आयोडीन आया है तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जो नारियल का पेड़ होता है, ठीक है, जो नारियल का पेड़ होता है वो ऐसा एक पेड़ होता है जिसमें अन्य तत्वों के साथ साथ आयोडीन की भी ज़रूरत होती है इस पेड़ को, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट था, पूछा भी गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और नारियल आपको पता है कि केरल जो है नारियल के उत्पादन में केरल जो है नंबर 1 पर है। मेढक का उभयचर है तो छिपकली का क्या होगा? यहाँ पे देखिए जिस प्रकार जो है मेढक उभयचर प्राणियों के समूह में आता है, उसी प्रकार छिपकली जो है सरीसृप प्राणियों के वर्ग में आती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है पीला नींबू तो बैगनी क्या होगा? आसान क्वेश्चन है। देखिए नींबू का रंग पीला होता है तो बैगन का रंग पर्पल यानी कि बैंगनी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। प्रैक्टिस सेट है तो इसमें आसान क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है। भौंकना कुत्ता है तो चिड़िया का क्या होगा? तो यहाँ पे चिड़िया का चूँ चूँ करती हैं, ठीक है। न्यायालय न्याय तो महाविद्यालय। देखिए जिस प्रकार जो है न्यायालय में न्याय दिया जाता है, उसी प्रकार महाविद्यालय में क्या दी जाती है? शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। मुर्गी का पिंजड़ा है तो खरगोश का यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार मुर्गी के रहने के स्थान को पिंजड़ा या दरबा कहते हैं, कूप्स भी कहते हैं इंग्लिश में COOPS, उसी प्रकार खरगोश के रहने के स्थान को मांत या बिल कहा जाता है, अब इंग्लिश में बोरो कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। इंग्लिश में बोलते हैं बोरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए यहाँ पे एक टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जिस प्रकार जो है वर्बल रीजनिंग मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किया था। वर्बल रीजनिंग में ये सारे टॉपिक होते हैं। जो नॉन वर्बल होते हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट पेज का था ये। यहाँ पे श्रृंखला परीक्षण होते हैं, यानी कि सीरीज से क्वेश्चन होते हैं। विजातीय क्वेश्चन होते, दर्पण यानी मिरर से, और वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और सन्निहित आकृतियाँ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। पेपर कटिंग होता है, ठीक है। घन और पासे से क्वेश्चन होते हैं, और मैट्रिक्स आकृति संयोजन, आकृति विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण से क्वेश्चन होते हैं। ये था फर्स्ट पेज, ये जो है मिस हो गया था। यहाँ पे 19th क्वेश्चन है, वर्षा है बादल तो ऊष्मा का क्या होगा? देखिए जिस प्रकार बादल से वर्षा होती है, उसी प्रकार सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है, हीट। तो यहाँ पे जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। 20वां क्वेश्चन है, बगीचे में पौधे होते हैं तो बगीचा पौधक से संबंध रखता है तो पुस्तक उसी प्रकार क्या संबंध रखेगा? देखिए जिस प्रकार अनेक पौधों से बगीचे का निर्माण होता है, ठीक है, उसी प्रकार अनेक पृष्ठों से पुस्तक का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, चिकित्सक रोगी है तो शिक्षक क्या होगा? देखिए जिस प्रकार जो है रोगी के इलाज के लिए चिकित्सक के पास जाता है, उसी प्रकार विद्यार्थी शिक्षा के लिए शिक्षक के पास आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ का हानि है तो दुख का क्या होगा? ये तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध लीटर है तो आम का क्या होगा? देखिए जिस प्रकार जो है दूध की मात्रा का मापन लीटर में किया जाता है, उसी प्रकार आम की मात्रा का मापन केजी में यानी किलोग्राम में किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। बंद का खुला है तो उसी प्रकार जो ऊपर जाने का क्या होगा? आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, यहाँ हो जाएगा नीचे आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा पृथ्वी तो बादल का क्या होगा? जिस प्रकार देखिए मृदा पृथ्वी से संबंधित है, उसी प्रकार बादल आकाश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। फेफड़ा मानो तो गलफड़ा किसका होता है? देखिए जिस प्रकार लंग्स यानी फेफड़े हवा या वायु में सांस लेने के लिए प्राणियों का जो है श्वसन अंग होता है मेन, उसी प्रकार गलफड़ा जल में सांस लेने वाले प्राणियों के लिए होता है, जैसे मछलियों का मुख्य श्वसन अंग होता है ये। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखिए ऐसे धीरे धीरे
और भी टॉपिक का प्रैक्टिस किया जाएगा। तो फिलहाल आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का बच्चा है तो बादल का क्या होगा। देखिए, जिस प्रकार माता का संबंध बच्चे से है उसी प्रकार बादल का संबंध बारिश से है। ठीक है, नेक्स्ट है 28वां क्वेश्चन है, अध्यापक छात्र तो नर्स का क्या होगा। जिस प्रकार जो है अध्यापक छात्रों के हित के लिए अध्यापक का उत्तरदायित्व है। ठीक है, जिस प्रकार छात्रों के हित के लिए अध्यापक का मेन रोल होता है, उसी प्रकार रोगी के हित के लिए किसका उत्तरदायित्व होता है, ये होता है नर्स का। तो यहाँ पे जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फूल है, कली तो पौधा क्या होगा। देखिए, जिस प्रकार कली के विकास क्रम की अगली अवस्था फूल होती है, कली के बाद फूल होता है, उसी प्रकार बीज के विकास क्रम की बात की जाए तो यहाँ पे अगली अवस्था बीज का क्या हो जाता है, पौधा बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। पुस्तक का लेखक है तो सिनेमा का क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, लेखक जो है पुस्तक की रचना करता है। ठीक है, उसी प्रकार जो है जो निर्देशक होता है वो सिनेमा का रचना या निर्देशन करता है, डायरेक्टर। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, घड़ी है तो उसी प्रकार तापमान। देखिए, जिस प्रकार तापमान का संबंध थर्मामीटर से है उसी प्रकार किसका संबंध घड़ी से होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, दीवार, समय, रेखीय या पेंडुलम। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा समय। ठीक है, समय। कैसे, देखिए तापमान थर्मामीटर से नापा जाता है, तो समय का जो हम लोग किससे पता करते हैं, घड़ी देख करके। एडमिरल का भारतीय जल सेना है तो उसी प्रकार जो है किसका जो है भारतीय वायुसेना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, एयर चीफ मार्शल। देखिए, एडमिरल जो है वो भारतीय जल सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसी प्रकार जो एयर चीफ मार्शल होते हैं वो वायुसेना का सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, या तो अंकुरित का क्या होगा। देखिए, चावल में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो उसी प्रकार जो अंकुरित खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन दाल में पाई जाती है, किस दाल में, मूंग की दाल में। और रोगी को भी मूंग की दाल दी जाती है क्योंकि पाचन में सही होता है। कठोर का पत्थर है तो कोमल क्या होगा। चंद्रमा, चमक, पंख, रेत। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, आसान है बहुत ज़्यादा। वक्ता का श्रोता है तो फिल्म का क्या होगा। ठीक है, जिस प्रकार जो है श्रोता एक श्रोता जो है वक्ता का पूरक होता है, उल्टा होता है, उसी प्रकार दर्शक जो है फिल्म का पूरक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। कब का कहाँ होगा तो समय का क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्थान। ठीक है, कब का संबंध समय से होता है, उसी प्रकार कहाँ का संबंध स्थान से होता है। ठीक है, प्लेस से होता है। नर्स का वार्ड है तो शिक्षक का क्या होगा। जिस प्रकार जो है नर्स वार्ड में मरीजों की देखभाल का कार्य करती हैं, उसी प्रकार शिक्षक जो है कक्षा में शिक्षण का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। चांद का उपग्रह है तो पृथ्वी का क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, चांद एक उपग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है, भरपूर का प्रचुर है तो अतिशय का क्या होगा। जिस प्रकार भरपूर से तात्पर्य प्रचुर से है, उसी प्रकार अतिशय से तात्पर्य अत्यधिक से है। ठीक है, एक प्रकार से पर्यायवाची कह सकते हैं यहाँ पर। संगरोध यानी निरोध का अलगाव है तो आज़ादी का क्या होगा। यहाँ पे हो जाएगा मुक्ति। पालम दिल्ली है तो दमदम का क्या होगा। देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे पूर्व में हम लोग पालम हवाई अड्डा कहते थे, पहले जो है इसको हम लोग पालम हवाई अड्डा के नाम से जानते थे। इसी प्रकार जो है जो कि दिल्ली में स्थित है, उसी प्रकार जो नेता सुभाष चंद्र बोस का अंतर्राष्ट्रीय हवाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे हम लोग पहले दमदम हवाई अड्डा के नाम से जानते थे, ये कोलकाता में है। ठीक है, पालम दिल्ली, दमदम कोलकाता। ठीक है, लौह का अयस्क है तो आर्सेनिक का क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लौह यानी कि लोहे को जो सिंबल एफ ही होता है, तो आर्सेनिक का क्या होता है, ये होता है एस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। लकड़हारा का कुल्हाड़ी है तो मूर्तिकार का क्या होगा। ए, छेनी। ठीक है, आसान है ये वाला तो। नेक्स्ट है राजगीर पत्थर है तो बढ़ई का क्या होगा। ठीक है, देखिए, जिस प्रकार जो है यहाँ पे देखिएगा, जिस प्रकार जो है राजगीर, ठीक है, पत्थर, ईंट, सीमेंट आदि का उपयोग करके भवन का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार बढ़ई जो है लकड़ियों की सहायता से फर्नीचर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाना, सारे क्वेश्चन ये हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, सोनार का आभूषण है तो वास्तुकार का क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर मैंने यहाँ पे लगा रखा है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, जिस प्रकार ड्रमर का जो है आर्केस्ट्रा का एक भाग होता है,
ठीक है, उसी प्रकार एक सेकेंड, ये क्वेश्चन अलग है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे सोनार का आभूषण है, ठीक है, तो वास्तुकार का क्या होगा? देखिए यहाँ पे जिस प्रकार जो है सोनार आभूषण का निर्माण करता है, उसी प्रकार वास्तुकार का संबंध, आर्किटेक्चर का संबंध जो है मकान से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज का कप्तान है तो समाचार पत्र का क्या होगा? देखिए जिस प्रकार जहाज का उत्तरदायित्व कप्तान के पास होता है, ठीक है, उसी प्रकार समाचार पत्र का जो है उत्तरदायित्व संपादक के पास होता है, तो ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ढकेलने का खींचना होगा तो फेंकना का क्या होगा? ठीक है, ढकेलने का खींचना होता है, एक दूसरे के विपरार्थक हैं, उसी प्रकार फेंकना का क्या होगा? समेटना, तो ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। देखिए यहाँ पे हमने 50 प्रैक्टिस सेट किए हैं, 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।